हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट जेई मास्टर क्लास। आपका अपना यूट्यूब चैनल जहां पर आपको सारे सब्जेक्ट फ्री में पढ़ने को मिलेंगे। आपको सिर्फ एक ही काम करना है बेटा, ध्यान लगा के पढ़ना है और टीचर्स जो भी पढ़ाते हैं लाइन टू लाइन उसको समझना है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, आपको कमेंट सेक्शन में उसको टाइप करना है, हम आपके आंसर्स देंगे। तो बेटा आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th के केमिस्ट्री का एक बहुत ही प्यारा और आसान सा चैप्टर जिसका नाम है मैटर इन अवर सराउंडिंग। तो सबसे पहला जो आपको काम करना है ये चैप्टर समझने के लिए, आप जहाँ पर भी बैठे हैं आपको अपने सराउंडिंग में मतलब अपने आसपास एक बार नजर घुमा के देखना है कि आपको क्या क्या चीजें दिखाई दे रही है। टेक अ पॉज एंड डू दिस राइट नाउ। तो जब हम आप अपने सराउंडिंग में देखते हैं तो आपको, अगर घर में कुछ लोग होंगे या पेट्स होंगे तो आपको कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखाई दे रहे होंगे और आपको दिखाई दे रहे होंगे बहुत सारे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं कि ये जो लिविंग है और नॉन लिविंग है, सब में ही क्या प्रेजेंट होता है? मैटर प्रेजेंट होता है। तो ऐसा मैटर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है उसको हम क्या कह सकते हैं? हम उसको कह सकते हैं लिविंग मैटर। और ऐसा मैटर जो नॉन लिविंग चीजों में प्रेजेंट है उनको हम क्या कह सकते हैं? उनको हम कह सकते हैं नॉन लिविंग मैटर। इतना क्लियर हो गया बच्चा? आपके सराउंडिंग में जो भी सारी चीजें प्रेजेंट है वो मैटर हैं, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग है। तो अब आपको क्या करना है? मैटर को डिफाइन करना है कि मैम, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम मैटर बोलते हैं तो क्या उसके लिए कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया है? तो यस बच्चों, उसके लिए जो स्पेसिफिक क्राइटेरिया है, हमें ध्यान रखना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका क्या होगा? सर्टेन मास होगा और वो पर्टिकुलर स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा तो उसको हम क्या कह देंगे? मैटर कह देंगे। तो बच्चों मैटर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? एनी ऑब्जेक्ट which has certain mass and occupies particular space is known as matter। क्लियर हो गया बच्चा? तो आपके सराउंडिंग में अब जो भी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं वो क्या है? मैटर है। तो ठीक है मैम, मान लिया कि मैटर क्या है, तो हमारे आसपास के वो सारे ऑब्जेक्ट जिनका क्या है? पर्टिकुलर मास है और वो क्या ऑक्यूपाई करेंगे? पर्टिकुलर स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। अब क्योंकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमारा जो सबसे ज्यादा ध्यान होगा वो किस पर ध्यान होगा? हमारा ध्यान होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो बेटा जितने भी मैटर होते हैं सबकी क्या होंगी? अलग अलग फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। तो अब हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो बेटा हम अपना टाइटल लिख लेते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो ये सारी प्रॉपर्टीज जिस भी ऑब्जेक्ट में होगी, मतलब वो क्या है हमारा बेटा? वो हो जाएगा हमारा मैटर। तो जो सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी होती है मैटर की, कि जो हमारा मैटर होता है, इट कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल। तो अपन क्या कह सकते हैं कि मैटर कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। मैम क्या इस टाइनी पार्टिकल्स को हम लोग कुछ और कह सकते हैं? यस बेटा, कह सकते हैं। तो ये टाइनी पार्टिकल्स को हम लोग कहते हैं एटम। मैम एटम्स क्या होते हैं? तो बेटा केमिस्ट्री के नेक्स्ट चैप्टर में हम डिटेल में एटम के बारे में पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम ही है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो तब तक के लिए हम थोड़ा वेट करेंगे, बट हम ये चीज यहीं से समझ के रखेंगे कि जितना भी मैटर है वो टाइनी पार्टिकल से बना हुआ है और वो टाइनी पार्टिकल्स क्या कहलाते हैं? उन टाइनी पार्टिकल्स को हम कहते हैं एटम। अब नेक्स्ट जो फिजिकल प्रॉपर्टी है मैटर की वो क्या होती है बेटा? कि जो भी मैटर के पार्टिकल्स हैं, अब तक हमने क्या पढ़ा कि कोई भी जो मैटर है वो टाइनी पार्टिकल से बना हुआ है। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी कहती है
कि ये जो टाइनी पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं, उनके बीच में क्या होता है? उनके बीच में होता है सर्टेन स्पेस। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैज स्पेस बिटवीन देम। तो बेटा क्या है नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज कि जो भी मैटर के टाइनी पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। तो मान लीजिए मैं बना लेती हूँ एक ही, मान लीजिए मैटर है जिसमें ऐसे टाइनी पार्टिकल्स अरेंज है। तो अब ये जो टाइनी पार्टिकल्स मैं अरेंज कर रही हूँ, तो आप यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इन टाइनी पार्टिकल्स के बीच में क्या प्रेजेंट है? थोड़े थोड़े स्पेस प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट जो थर्ड है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, वो क्या है कि ये जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो हमेशा क्या करते रहते हैं? मूव करते रहते हैं। तो हम क्या लिख लेंगे बेटा? हम नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे दैट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कांस्टेंट मोशन। तो यहाँ पे जो मैंने आपको मैटर का डायग्राम बनाया है कि मान लीजिए ये मैटर है और ये सारे क्या है? उसके पार्टिकल्स हैं। इन पार्टिकल्स के बीच में हमने क्या पढ़ा? स्पेस होता है। ठीक है मैम। अब अगर इन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, तो ये जो पार्टिकल्स का स्पेस है वो फिक्स नहीं होगा। ये पार्टिकल्स यहाँ पे क्या करते हैं? कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं। तो मोशन का मतलब यहाँ पे क्या है? मूवमेंट है। तो थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज हमें ये बताती है कि जो मैटर के टाइनी पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा किसमें होते हैं? कांस्टेंट मूवमेंट में होते हैं। अब इन कांस्टेंट मूवमेंट की वजह से एक इनमें प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन। हाँ बेटा, तो अब ये जो डिफ्यूजन है वो हम बायो के सेल वाले चैप्टर में भी पढ़ने वाले हैं और यहाँ पर भी पढ़ने वाले हैं। तो इस पर हम थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देंगे क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो बायो और केमिस्ट्री दोनों में ही आने वाला है। तो बेटा डिफ्यूजन क्या होता है? दिस इज मेनली मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस with another substance। बेटा डिफ्यूजन में क्या होगा? एक सब्सटेंस की दूसरे सब्सटेंस के साथ क्या होगी? मिक्सिंग होगी। तो मान लीजिए यहाँ पे एक सब्सटेंस है और यहाँ पे एक सब्सटेंस है, इनमें क्या प्रेजेंट है? पार्टिकल्स प्रेजेंट है। तो ये पार्टिकल्स क्या करेंगे? मूव करेंगे और एक दूसरे से मिक्स हो जाएंगे। तो बेटा यहाँ पर हमें एक चीज समझनी है कि मान लीजिए ये सब्सटेंस ए है और ये सब्सटेंस बी है। तो यहाँ का एक पार्टिकल जब मूव करके यहाँ पर आएगा, तो अब ये जो पार्टिकल्स मूव कर रहा है उसमें ये क्या यूटिलाइज करेगा? सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी। मतलब पार्टिकल्स अगर मूव कर रहा है तो उसमें एनर्जी होगी, तभी तो वो मूव कर रही है। इस एनर्जी को हम क्या कहते हैं बेटा? इस एनर्जी को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा यहाँ से हमें क्या समझना है? पहले तो डिफ्यूजन। डिफ्यूजन कहाँ से आया? तो हमने समझा कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो कांस्टेंट मोशन में होते हैं, मतलब वो क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं। अब मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनकी मूवमेंट की वजह से क्या हो जाता है? दो सब्सटेंस की मिक्सिंग हो जाती है और ये जो मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस होती है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा? डिफ्यूजन कहते हैं। अब यहाँ से हमें एक अपना कंसेप्ट क्लियर कर लेना है कि जो पार्टिकल्स की मूवमेंट हो रही है दैट इज बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी विल रिजल्ट टू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो अगर किसी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो उसका डिफ्यूजन ज़्यादा होगा कि कम होगा? तो बेटा उसका डिफ्यूजन भी ज़्यादा होगा। सिंपल, अगर आपकी एनर्जी ज़्यादा है तो आप ज़्यादा मूव करेंगे। अब यहाँ पे एक नेक्स्ट फैक्टर हम कंसिडर करेंगे जो इन्फ्लुएंस करता है रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो कौन सा फैक्टर है मैम? तो ये जो हमारा फैक्टर है दैट इज टेम्परेचर। तो जब किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है, और इन अनदर सेंटेंस अगर मैं ऐसा बोलूं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर किसी भी मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं
उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा। तो जो थर्ड प्रॉपर्टी है मैटर की, दैट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो कांस्टेंट मोशन में है, वहां से हमें दो चीजें ध्यान में रखना है। पहला तो डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, काइनेटिक एनर्जी। तो अब ऐसा फैक्टर जो काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करेगा, वो इनवे किसको इंक्रीज करेगा बेटा, डिफ्यूजन को इंक्रीज करेगा। अब जो लास्ट प्रॉपर्टी है मैटर की, दैट इज particles of matter attract each other। इसका मतलब क्या है मैम, तो हमने जो समझा, मान लीजिए एक मैटर है, इसमें क्या प्रेजेंट है, तो मैटर बना हुआ है टाइनी पार्टिकल से। हमने पढ़ा इन टाइनी पार्टिकल्स के बीच में सर्टेन स्पेस होता है और वो मूव करते हैं। पर ये जो टाइनी पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में क्या होता है बेटा, तो ये जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं ये आपस में होते हैं अट्रैक्टेड। मतलब कि इनके बीच में क्या हो रहा है, सर्टेन टाइप ऑफ फोर्स प्रेजेंट है। अब ये फोर्स किसके बीच में प्रेजेंट है बेटा, तो टाइनी पार्टिकल्स को अगर हम मान लेते हैं कि ये क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं, तो ऐसा फोर्स जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में प्रेजेंट है उसको हम क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं बेटा इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटर वर्ड का मतलब होता है बिटवीन। अब ये किसके बीच में है, मॉलिक्यूल्स के बीच में है, क्या है, तो फोर्स है। तो बेटा ये जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब हमेशा एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग कंडीशन में होते हैं। और उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल फोर्स है उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स। बेटा नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। उसके लिए जो मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है वो हमारा क्या हो जाएगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो बेटा अब हम आज की क्लास को समराइज कर लेते हैं। हमने आज की क्लास में क्या पढ़ा बेटा, कि हमारे सराउंडिंग में ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका स्पेसिफिक मास होगा और वो पर्टिकुलर स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, मैटर। तो अब मैटर की क्या होगी, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी और केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। तो अब हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हैं। हमने पढ़ा कि जो पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है कि मैटर बने हुए हैं किससे, टाइनी पार्टिकल्स से बने हुए हैं। और इन टाइनी पार्टिकल्स को क्या कहते हैं बेटा, याद करिए याद करिए बेटा, इन टाइनी पार्टिकल्स को हम कहते हैं एटम। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या कहती है कि ये जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है बेटा, इनके बीच में प्रेजेंट होता है स्पेस। तो मान लीजिए ये जो पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स के बीच में क्या प्रेजेंट है, स्पेस प्रेजेंट है। और नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा बेटा, कि ये जो मैटर्स के पार्टिकल्स होते हैं ये क्या करते हैं, मूव करते हैं। और मूवमेंट की वजह से क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। और डिफ्यूजन के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है उसके लिए हम क्या कहते हैं बेटा, उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। बेटा हमने लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी क्या पढ़ी, कि ये जो पार्टिकल्स मैटर में प्रेजेंट होते हैं इनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है बेटा, इनके बीच में प्रेजेंट होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स। मतलब कि जो मैटर है वो टाइनी पार्टिकल्स से बना हुआ है। टाइनी पार्टिकल्स के बीच में क्या होते हैं, स्पेस होते हैं। और स्पेस होने की वजह से जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हैं। और नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा कि मैटर में इन पार्टिकल्स को होल्ड करके रखने वाला जो फोर्स है वो क्या होता है बेटा, वो होता है हमारा इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो बेटा अब आपको अपने आसपास की चीजों को ध्यान से देखते हुए ये देखना है कि कौन सी चीजें मैटर हैं और कौन सी चीजें मैटर नहीं है।